नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, आज के समय में बहुत सारे लोग बाबा नीम करौली महाराज जी से जुड़ते जा रहे हैं। यह उनके पिछले जन्मों के कर्मों का फल है, या यूँ कहिए कि उनके पिछले जन्मों की चेतना की गति का मध्यम भाग है, जहाँ पर उन्हें फिर से महाराज जी से मिलना होता है। इसी कारण से समय आ जाने पर, उचित समय आ जाने पर स्वतः ही वह बाबा की ओर मुड़ जाते हैं और प्रिय महाराज जी सभी भक्तों को सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। दोस्तों, भक्ति के अलग अलग जिस तरह से चरण होते हैं, उसी तरह से सभी की चेतना के भी भिन्न भिन्न आयाम होते हैं। एक गुरु को देखने की दृष्टि भी सभी मनुष्यों की अलग अलग होती है। कोई उन्हें प्रारंभिक भाव में देखता है, तो कोई उन्हें मध्याह्न भाव में, तो कोई उन्हें गतिमय भाव में देखता है। किसी को वह अपने बहुत अपने लगते हैं, तो किसी को वह कृपा करने वाले लगते हैं, और किसी को वह भय में रहते हुए संरक्षण प्रदान करने वाले लगते हैं। इन सब का तात्पर्य ये है कि चाहे भक्त किसी भी दिशा से, किसी भी विधि विधान से, किसी भी पद्धति से भक्ति क्यों न करता हो, सभी के केंद्र में महाराज जी एक समान रहते हैं। और जब बाबा की भक्ति को कोई भक्त पहचान लेता है, वह जान जाता है कि वास्तव में वह कौन है। इसके बाद में महाराज जी उन पर अपना नियंत्रण पूरी तरह से कस लेते हैं। ना सिर्फ अपने भक्तों को महाराज जी कर्म दिशा में नियंत्रित और मार्गदर्शित करते हैं, ना सिर्फ उनके स्वास्थ्य विशेष परिस्थितियों में उनका सहयोग करते हैं, अपितु बाबा अपने भक्तों की एक एक श्वास की गिनती भी रखते हैं। आप लोगों ने कई बार भले मानुसों को यह कहते सुना होगा कि मैं तो मेरे प्रभु का दास हूँ, या फिर मैं मेरे गुरु का सेवक हूँ। इसका मतलब सीधा सा है मालिक और गुरु का भाव। बाबा जी जो भक्तों पर अपना पूर्ण नियंत्रण रखते हैं, वह इस भाव में सबके मालिक होते हैं, और जो उनके नियंत्रण में रहते हैं वह उनके चाकर यानी कि नौकर रहते हैं, जिसका भक्ति भाव में वह स्वयं को दास और सेवक कहकर संबोधन करते हैं। जिस तरह से भौतिक अवस्था में एक मालिक अपने नौकर को चाहे जितना काम करा सकता है, चाहे जितना उसे नियंत्रित कर सकता है, बिल्कुल ठीक इसी तरह से भक्ति भाव में अलौकिक गुरु अपने भक्तों, अपने शिष्यों को नियंत्रण में रखते हैं। उनकी इच्छा के बिना भक्त के जीवन में कुछ भी नहीं होता। कुछ भी नहीं होता यहाँ पर दोनों भाव में है, एक भक्त के द्वारा और दूसरा भक्त के प्रति। भक्त के द्वारा अर्थात जो भक्त अपने गुरु के नियंत्रण में आ जाता है, वह चाह कर भी कुछ भी विपरीत भाव में नहीं कर सकता। ना तो वह मस्तिष्क की उपज से कोई अनोखी दिशा में आगे बढ़ सकता है, ना वह मन के भटकाए किसी दिशा में जाकर भटक सकता है, और ना ही वह अपनी इंद्रियों के प्रभाव में आकर दब कर गलत दिशाओं का चयन कर सकता है। बाबा के नियंत्रण में आने के कारण स्वतः ही वह सही दिशाओं का चयन करने लगता है। और दूसरी बात, भक्त के प्रति अर्थात जो कोई घटनाएं उस भक्त के प्रति जिम्मेदार होती हैं, उसकी तरफ निरंतर आगे बढ़ रही होती हैं, जिनमें कष्ट, सुख, दुख, सारी तरह की विपरीत या फिर अनुकूल परिस्थितियां समाहित होती हैं, उन पर सभी पर भी उनके गुरु महाराज जी का पूर्ण नियंत्रण होता है। यहाँ तक कि काल भी अगर उस वक्त को अपना ग्रास बनाने के लिए आगे बढ़ता होगा, तो गुरु के नियंत्रण के कारण उसे ठहर कर, ठिठक कर एक बार उसके गुरु से आज्ञा जरूर लेनी होती है। इसीलिए एक अलौकिक गुरु का नियंत्रण भक्त के द्वारा किए गए सारे कर्म क्रियाओं और भक्त के प्रति होने वाली सारी घटनाओं पर संपूर्ण नियंत्रण को दर्शाता है। महाराज जी का यही नियंत्रण वास्तव में भक्तों को इस धरती पर उनके मानवीय जीवन में बचा कर रखता है। जिसे बहुत साधारण भाषा में कहा जाए तो बाबा के रहते किसी भी भक्त का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। छोटी मोटी घटनाएं तो दोस्तों छोड़ दीजिए, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं जीवन की स्वतः ही अपनी दिशा मोड़ लेती हैं। लेकिन जो ही किसी भक्त को इन बातों का पता चलता है, कई बार कुछ भक्त इनके कारण लापरवाह हो जाते हैं। और महाराज जी हमेशा कहा करते हैं कि जीवन के अंदर हमेशा सतर्क रहना चाहिए। लापरवाही वास्तव में एक मूर्खता की निशानी होती है। आप किसी पर ज़्यादा विश्वास करके उसके कारण स्वयं को अगर लापरवाह कर लेते हो, तो खामियाजा उस सामने वाले को नहीं अपितु आपको भुगतना पड़ता है। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि भक्ति तो करिए,
परंतु सतर्क भी रहिए। मानवीय जीवन जो है सतर्कता के आधार पर टिका रहता है। आज आपके भक्ति भाव को और ज़्यादा गहरा करने के लिए बाबा की एक ऐसी सत्य घटना सुनाते हैं जिसके द्वारा आप इस बात को भली भांति समझ जाएंगे कि महाराज जी अपने भक्त पर किस प्रकार एक एक छोटी से छोटी घटना, यहाँ तक कि उसकी एक एक श्वास पर भी अपना पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। दोस्तों, श्री कन्हैया लाल श्रीवास्तव जी बाबा जी के बहुत ही प्रिय भक्तों में से एक हैं। वह इलाहाबाद के कटरा मोहल्ले में रहा करते थे। जब जब महाराज जी इलाहाबाद आते तो श्री कन्हैया लाल श्रीवास्तव जी बाबा की सेवा में हाजिर हो जाते, या फिर महाराज जी कहीं आसपास के इलाके में भी आया करते तो बाबा अपने भक्तों को भेजकर श्री कन्हैया लाल जी को जरूर बुलाते। कन्हैया लाल जी यूं तो उम्र दराज थे, परंतु उनकी बाबा के साथ में बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठता और प्रेम स्वभाव था। दोस्तों, वास्तविक भक्ति और सत्य का स्वरूप आपकी इस देह की अवस्था को नहीं देखता। आप यहाँ पर चाहे बाल अवस्था में हो, चाहे युवा अवस्था में हो, चाहे वृद्ध अवस्था में ही क्यों ना हो, तीनों ही अवस्थाओं में भक्ति मात्र प्रेम के द्वारा एक दूसरे को जोड़ कर रखती है। और यही अति घनिष्ठ प्रेम श्री कन्हैया लाल जी को महाराज जी के प्रति था। वह हृदय की गहराई में बाबा के हनुमत स्वरूप और उनके भगवत रूप को भली भांति पहचानते थे। दोस्तों, महाराज जी के श्री चरणों में आ जाने के बाद में कन्हैया लाल जी ने अपने जीवन को पूर्णतया शांत कर लिया था। उनका कहना था कि मैं चाहकर भी कुछ अब नहीं कर सकता। जो कुछ मेरे जीवन में घट रहा है, जो कुछ मेरे हाथ पांव कर रहे हैं, ये सब कुछ वास्तव में बाबा करवा रहे हैं। और इस दृढ़ता ने वास्तव में श्री कन्हैया लाल के जीवन को चिंता मुक्त कर दिया था। आप लोग भी महाराज जी के श्री चरणों में रहते हुए जब अपने आप को स्वतंत्र ही नहीं अपितु पूर्ण स्वच्छंद कर लेंगे, उनके प्रति खुद को पूर्ण रूप से विस्तारित कर लेंगे, तब आप पाएंगे कि वास्तव में आपके जीवन में कोई चिंता नहीं है, क्योंकि चिंता को हरने वाला और मंगल करने वाला हनुमान जी का अद्वैत स्वरूप बाबा नीप करोली महाराज जी अब आपके ऊपर अपना पूर्ण नियंत्रण जमा चुके हैं। कन्हैया लाल जी कहते हैं कि एक बार की बात है, वह अपने घर में लेटे लेटे छिलके सहित सेव खा रहे थे। आप लोग भी जब सेव खाते हैं तो कई बार उन्हें छिलकर तो कभी छिलकों के साथ में ही खा लेते हैं। तभी एक सेव का छोटा सा टुकड़ा अचानक से उनके मुंह में फंस गया। उन्होंने एक बार डकार लेकर उसे बाहर निकालने का प्रयत्न किया, परंतु वह तो उल्टी दिशा में यानी कि अंदर जाकर श्वास की नली में फंस गया। श्वास की नली में जब कुछ फंसता है तो अनायास ही दम घुटने लगता है, और यहाँ तक कि कुछ लोगों को सामने साक्षात काल तक नजर आता है। कन्हैया लाल जी की भी स्थिति कुछ ऐसी ही हो गई थी। गले में सेव का टुकड़ा फंस जाने के कारण उन्हें सांस लेने में अब कठिनाई होने लगी। दोस्तों, वे सेव के टुकड़े को जितना बाहर निकालने का प्रयास करते, उतना ही वह और ज़्यादा भीतर जाकर धंस जाता। जो ही उनके घर वालों को इस बारे में पता चला, सभी बेतहाशा दौड़ते आए और तुरंत ही उन्हें जल्दबाजी में डॉक्टरों के पास पहुंचाया गया। डॉक्टरों की टीम ने जब पूरा निरीक्षण किया तो उन्होंने पाया कि अब इनके गले का ऑपरेशन करने के अलावा कोई और मार्ग दिखाई नहीं देता है। डॉक्टरों की टीम के वरिष्ठ डॉक्टर ने उन्हें तत्काल ऑपरेशन करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि ज़्यादा विचार करने में समय बर्बाद ना करो, क्योंकि इनके हृदय की गति अब धीमी पड़ती जा रही है। हम किसी तरह से इन्हें नियंत्रण में करने की कोशिश तो कर रहे हैं, परंतु इनका अब ऑपरेशन हर हाल में करना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, गले का ऑपरेशन इतना आसान नहीं होता। गले की श्वास नली को चीरकर अगर कुछ निकालना हो तो कई बार ऐसी दुर्घटनाएं भी देखने को मिलती हैं कि इन ऑपरेशन के पश्चात मनुष्य की आवाज़ चली जाती है। घर वाले ऐसे ऑपरेशन की स्थिति समझकर बुरी तरह से डर गए। उस समय महाराज जी वहीं इलाहाबाद में चर्च लेन में मौजूद थे, सुधीर दादा के घर पर। और यह बात भी कन्हैया लाल के परिवारजन भली भांति जानते थे। जब एक काल रूपी महान संकट आंखों के सामने आकर खड़ा हो गया तो उस समय उनके पास में कोई और चारा था ही नहीं। परिवार के सारे सदस्य डॉक्टरों के वहां से भागे और सीधा जा पहुंचे चर्च लेन में, जहां पर बाबा ठहरे हुए थे, क्योंकि कन्हैया लाल जी के घर के लोग उनका इतना खतरनाक ऑपरेशन
नहीं कराना चाहते थे। जब वे लोग चर्च लेन पहुंचे तो उन्होंने पाया बाबा वहीं घर पर विद्यमान हैं और तख्त पर बैठे हुए हैं। समस्त घर परिवार के लोग रोते बिलखते महाराज जी के चरण पकड़ लिए और बोले, बाबा कन्हैयालाल जी को बचा लो, आपके भक्त हैं, उनकी सांस भी अब आप ही के नियंत्रण में है, कृपया उन्हें बचा लो। महाराज जी उस समय बड़े ही शांत भाव में थे। जरा भी बाबा ने इस पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। अर्थात बिल्कुल ठीक ऐसा लग रहा था कि महाराज जी ने कस कर सब कुछ अपनी मुट्ठियों में, अपने नियंत्रण में बांध रखा है। घर वालों के बार बार जान बचा लेने की प्रार्थना करने के बाद में महाराज जी ने बस इतना ही कहा कि बुढ़ा अभी नहीं मरेगा। बुढ़ा महाराज जी बड़े प्रेम भाव से कन्हैयालाल जी के लिए कह रहे थे, क्योंकि वह एक तो वृद्ध अवस्था में थे, दूसरा बाबा के अति प्रिय भी थे। दोस्तों, महाराज जी ने उस समय जो ही कहा कि बुढ़ा अभी नहीं मरेगा, बिल्कुल ठीक समांतर समय में उसी क्षण उधर अस्पताल में कन्हैयालाल जी को अचानक से एक जोर की खांसी आ गई और उस खांसी के वेग के कारण गले में अटका और फंसा हुआ वह छोटा सेब का टुकड़ा बाहर आकर गिर गया। वहां निरीक्षण के लिए मौजूद सारे डॉक्टर लोग भी इस घटना से एकदम से अचंभित रह गए कि यह कैसे हुआ, क्योंकि काफी समय से श्वास की नली में वह सेब का टुकड़ा फंसा होने के कारण अंदर से बाहर की ओर खांसी आना, अर्थात वायु का वेग बढ़ जाना, यह तो कदापि संभव नहीं। फिर कन्हैयालाल जी के साथ में ऐसा कैसे घटा? मानो कि कोई उनके शरीर के अंदर पवन रूप में विद्यमान था, जिसने अपने ही प्रवाह से उनकी श्वास नली को एक ही क्षण में खोल दिया। महाराज जी कहाँ बैठे थे? चर्च लेन में, और बाबा बहुत ही सहज भाव से वहाँ कहते हैं कि बुढ़ा अभी नहीं मरेगा। और दूसरी दिशा में उनके भक्त अंतिम क्षण के लिए लड़ाई करते हुए अपनी सांसों की बलि चढ़ाने से पहले पूर्णतया उस विकट स्थिति से बाहर आ जाते हैं। डॉक्टरों ने तुरंत ही उनके घर वालों को सूचित किया कि यहाँ पर कन्हैयालाल जी अब खतरे से बाहर हैं, और इतना ही नहीं अपितु उन्हें अब ऑपरेशन करने की आवश्यकता भी नहीं है। इधर उनके घर परिवार के सदस्य बाबा के पास में बैठे थे। वे सभी इतना सुखद समाचार सुनकर फूट फूट कर रोने लगे। क्या कहें करुणा निधान से जो बैठे बैठे बरबस यूं ही कृपा उड़ेल देते हैं। भक्तों ने महाराज जी को प्रणाम किया। बाबा ने सबको प्रसाद ग्रहण करने को कहा और प्रसाद लेने के पश्चात कन्हैयालाल जी के परिवारजन वापस लौट आए और उधर कन्हैयालाल जी पूर्णतया आने वाले कुछ समय में ही स्वस्थ हो गए। दोस्तों, आपने यहाँ पर देखा कि महाराज जी के भक्त की एक एक श्वास उनके पूर्ण नियंत्रण में रहती है। जब आपकी हर एक सांस ही बाबा ने अपनी मुट्ठी में बांध रखी है, तो फिर भला आप अपने इस जीवन में किन कर्तव्यों और किन कर्मों के प्रति भयभीत होते हो? किस बात की चिंता में खुद की आत्मा को दिन रात यूं ही काटते रहते हो? क्या आप महाराज जी के नियंत्रण से बाहर आना चाहते हो? आप सभी भक्त लोग जो बाबा से इतना प्रेम करते हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि मैं बाबा के नियंत्रण में रहना चाहता हूं या मैं बाबा के नियंत्रण में नहीं रहना चाहता हूं। महाराज जी आप सबके हृदय भाव को दोनों ही वस्तु स्थिति में ग्रहण करेंगे, और आप लोगों के हृदय भाव ही वास्तव में आपकी भक्ति का आधार भी होते हैं। आशा करते हैं कि बाबा का ये कृपा में विशेषांक आप लोगों को जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाते जाते वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही वीडियो को अन्य सभी राम भक्तों, हनुमान भक्तों से जरूर शेयर करें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।